प्लांट्स को 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा जाए तो वो 2 ग्रुप्स थे, ध्यान है, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। वन वाज दी क्रिप्टोगैम्स एंड सेकंड वाज फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम हम स्टार्ट कर रहे थे कल से। क्रिप्टोगैम्स में क्या था, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो थे वो हिडन थे। क्रिप्टोगैम्स में लोअर प्लांट्स आते हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। फेनेरोगैम्स में हायर प्लांट्स आ जाते हैं। पूरे प्लैनेट पर जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें जो सीड हैबिट स्टार्ट हुई थी वो किसमें स्टार्ट हुई थी, फेनेरोगैम्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। पहली बार सीड्स किसमें प्रोड्यूस हुए थे, जिम्नोस्पर्म्स में। उसके बाद जो एंजियोस्पर्म्स हैं दे आर कंसीडर्ड एज द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट, और जो एल्गी है इट इज कंसीडर्ड एज द सिंपलेस्ट प्लांट। सिंपलेस्ट प्लांट किसको कहेंगे, एल्गी को। सबसे ज्यादा एडवांस कौन से हैं, फेनेरोगैम्स, राइट। तो जिम्नोस्पर्म्स में कल हमने देखा था कि फ्रूट्स नहीं बनते, डायरेक्टली सीड बनते हैं। एग्जांपल क्या था इसका, पाइन ट्री, साइकस, सेड्रस, ये सब थे, ठीक है। कोन्स थे इसमें, मेल कोन्स, फीमेल कोन्स, ठीक है। ध्यान होगा, मेल कोन में क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स। फीमेल कोन में क्या बनता है, फीमेल गेमीटोफाइट। फिर इनका फ्यूजन होगा मेल गेमीट फीमेल गेमीट का, तो एट लास्ट क्या जनरेट होगा, स्पोरोफाइट। इसके बाद मैं एक टॉपिक कराऊंगी आपको, ऑल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन, गेमीटोफाइट, स्पोरोफाइट। अभी तक आपको इस चैप्टर में बहुत सारी कंफ्यूजन होंगी रिलेटेड टू द गेमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब एक बार आप पढ़ लोगे, थिंग्स विल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड रिगार्डिंग गेमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। उसके बाद जब आप इस चैप्टर के फिर से एक रिवीजन लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है एंड द लास्ट इज एंजियोस्पर्म्स। सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट अर्थ पर जो मिलते हैं दे आर दी एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, इनमें फ्लावर्स ग्रो करते हैं, फ्लावर्स उगते हैं, इनमें फ्रूट होगा। इसका मतलब जो सीड्स होंगे वो फ्रूट के अंदर कवर्ड होंगे, नेकेड सीड्स नहीं होंगे। वैरायटी ऑफ प्लांट्स इसमें देखने को मिलते हैं। वैरायटी वॉल्फिया, बहुत छोटा प्लांट होता है। यूकैलिप्टस, हिंदी में सफेदा बोलते हो जिसको, इतना बड़ा होता है। वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज साइज प्लांट्स, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत है इनकी, ऑर्नामेंटल वैल्यू है क्योंकि फ्लावर्स होंगे, बहुत सुंदर होंगे तो वो डेकोरेशन के लिए यूज होंगे। ऑर्नामेंटल वर्ड जहां पे भी आ जाता है इट मींस फॉर द डेकोरेशन। फ्रूट्स है, एडिबल होंगे तो इकोनॉमिकली ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। हार्डवुड इन्हें कहते हैं, ठीक है। ये हॉट क्लाइमेट में, कोल्ड क्लाइमेट में, तरह तरह की वेरिएशंस क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये ग्रो कर सकते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट्स इज द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म जब भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि प्लांट किंगडम प्लांटी के अंदर जो सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट्स हैं दे आर द एंजियोस्पर्म्स। आज हम जो फूल उगने वाला जो भी आप प्लांट देखोगे दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। जिसपे फूल नहीं उगते लेकिन सीड्स हैं दे आर द जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। ये बहुत क्लियर सा क्लासिफिकेशन है। लार्जेस्ट ग्रुप है, तरह तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ये ग्रो कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी है ही। प्राइमरी सोर्स ऑफ द फूड्स, अब देखो फ्रूट्स उगेंगे, वेजिटेबल्स उगेंगी, तो लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑब्वियसली है ही है। वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन दी प्लांट्स। सपोज हम वेजिटेरियन है तो हम डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे। अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो जो नॉनवेज हम खाएंगे, जिन जिन एनिमल्स को हम खाएंगे वो भी तो कहीं ना कहीं प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन दी प्लांट। डजंट मैटर कि हम वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉइल माइंड, जितने भी ये हायर प्लांट्स है ना, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, जिनकी रूट्स गहरी होंगी, जिनकी जो रूट्स हैं वो जमीन में डीप तक जाएंगी, दे आर दी रूट सॉइल बाइंडर्स। जड़ जितनी गहरी होगी मिट्टी को उतना बांध के रखेगी, इसीलिए क्या कहते हैं, सॉइल बाइंडर्स। फ्यूल की तरह, फोडर की तरह, मेडिसिन पर्पस है, डेकोरेशन, तरह तरह की इसकी यूजेस है, ठीक है। हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, सो दे आर द गुड सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन। हर जगह, हर गांव, हर शहर में, हर स्टेट में, हर घर के आसपास कहीं ना कहीं आपको फूलों वाले पौधे नजर आएंगे ही आएंगे। तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दे आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये बहुत जनरल चीजें थी अबाउट द एंजियोस्पर्म्स। जिम्नो के कंपैरिजन में दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी। जिम्नोस्पर्म में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आता है कॉन्स के लेकर। आपको जिम्नो में एक चीज ध्यान रखनी है कि सीड्स बनेंगे, फॉर श्योर सीड्स बनते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है। आपको यहाँ दो चीजें ध्यान रखनी है कि जब हायर में आते हैं हम तो स्पोरोफाइट इज द मेन जनरेशन,
डिप्लॉयड मेन जो प्लांट होता है, जो हमारे सामने हमें दिखाई देता है, उसको आप बायोलॉजिकली क्या कहोगे कि स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड जनरेशन का ये प्लांट है। फिर इसमें मेल कॉन्स भी बनते हैं, इसमें फीमेल कॉन्स भी बनते हैं। कॉन लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने एनिमेशन में दिखाया था आपको। मेल कॉन के अंदर क्या डेवलप होता है, एट लास्ट पॉलन ग्रेन, ठीक है। और इसमें क्या डेवलप होता है, फीमेल गेमीटोफाइट। ये जो पॉलन ग्रेन है ना, दिस इज नोन एज द मेल गेमीटोफाइट, ठीक है। अब गेमीटोफाइट का मतलब क्या होता है, गेमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट। और ये भी क्या है, गेमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट। ये मेल वाला है तो ये मेल गेमीट बनाएगा, ये फीमेल वाला है तो ये फीमेल गेमीट बनाएगा। उन दोनों का आपस में फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से वापस स्पोरोफाइट बन जाएगा। ये एक प्लांट था। इस प्लांट में मेल कोन भी ग्रो करते हैं, फीमेल कोन भी ग्रो करते हैं, अलग अलग प्लांट पे भी हो सकते हैं। मेल कोन ने क्या बना दिया, पॉलन ग्रेन। फीमेल कोन ने क्या बना दिया, फीमेल गेमीटोफाइट। फिर पॉलन ग्रेन क्या बनाएगा, मेल गेमीट, ठीक है। फीमेल गेमीटोफाइट क्या बनाएगा, फीमेल गेमीट। इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन। फ्यूजन होने से क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप होकर फिर से क्या बना देगा, ये वाला स्पोरोफाइटिक प्लांट। तो ये इस तरह से इनका साइकिल चलता था। सीड बनता है यहाँ पर, एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, सीड। सीड के अंदर ही तो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। सीड को सॉइल मिलेगी, वाटर मिलेगा, एयर मिलेगी, ऑक्सीजन, लाइट, सारी फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, ये ग्रो कर जाएगा। तो सीड तो बना यहाँ पर, बट यहाँ कोई फ्लावर, कोई फ्रूट, इसका जिक्र नहीं किया था। बट जब हम इसकी बात करते हैं अबाउट द एंजियोस्पर्म्स, तो उसमें क्या आएगा, फ्लावर और फ्रूट आएगा, ठीक है। उससे पहले एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं, they are divided into two categories, dicots and monocots. You must have seen the चना, चिकपी, घरों में खाते हो, छोले खाते हो, राजमा खाते हो, मटर देखे होंगे। मतलब ऐसे सीड्स जिनको आप ओपन अप करते हो और दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है फोर्सफुली काटना, फोर्सफुली नहीं काट रहे हो, चने को देखना, चने का ऊपर का पील ऑफ करो, छिलका सा उतारो, अंदर से दो पार्ट निकलते हैं, दो पीसेस निकलते हैं। ऐसे ही राजमा में, बीन्स में होता है, इसमें मटर में होगा। तो ऐसे सीड्स जिनमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं, दे प्लांट्स आर नोन एज डाइकॉट्स। ऐसे सीड्स जिसमें सिंगल कॉटिलेडन होता है, दे आर नोन एज मोनोकोट्स। मोनोकोट का बड़ा कॉमन एग्जांपल है मेज, मक्का, स्वीट कॉर्न्स खाते हो, मक्की खाते हो, उसका सीड देखो, दो पार्ट्स में दिखाई नहीं देते, दैट इज द मोनोकोट। कॉटिलेडन्स का फायदा क्या होता है, कॉटिलेडन्स विल टेल अस अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स इन द प्लांट एज वेल। इंटरेस्टिंगली, अगर आप बीज को ना देखो, आप पौधे को देख के भी बता सकते हो कि ये डाइकोट है या मोनोकोट है। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है, आपके आसपास कोई पौधा लगा है, उसकी स्टेम पे एक नोड पे एक लीफ है, फिर एक नोड पे एक लीफ है, फिर एक नोड पे एक है, एक नोड पे एक है, ये देखते ही आप बता दोगे कि ये जो प्लांट है ये मोनोकोट है। मतलब इसमें जो बीज आएंगे, दे विल बी हैविंग ओनली वन कॉटिलेडन, राइट। अगर आप डाइकोट्स के बारे में बात करो, डाइकोट्स में इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, एक नोड पे दो लीफ मिलेंगी। सपोज ये स्टेम है, ठीक है, इस तरीके से एक नोड, यहाँ पे एक लीफ, फिर एक नोड, फिर यहाँ एक लीफ। तो आप लीफ का पैटर्न देखकर यू कैन easily tell whether the seed will be monocot or the dicot. सिंगल कॉटिलेडन होगा उसमें या फिर डाइकोटिलेडन्स होंगे। जब आप, ये आपका 12th में डिटेल में आता है। अभी के लिए थोड़ा सा आपको बता दूं, जब आप एक सीड को ओपन करते हो, मान लो आपने कोई चना लिया, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। सीड चना लिया, ओवरनाइट सोकिंग करी उसकी, रात को भिगोया उसको, अगले दिन इजीली उसके ऊपर की वाइट कलर की लेयर उतर आएगी। फिर जब आप उसको ओपन अप करते हो तो इस तरीके का अरेंजमेंट दिखाई देता है। ये जो ऊपर का पोर्शन होता है, दिस इज नोन एज द प्लेम्यूल। नीचे का पोर्शन जो होता है, दिस इज नोन एज द रेडिकल। आर से रेडिकल, आर से रूट। हमेशा ध्यान रखना, जब भी सीड को जमीन में बोया जाएगा, प्लेम्यूल से हमेशा शूट निकलती है, रेडिकल से हमेशा रूट निकलती है। आप चाहे सीड को उल्टा डाल दो जमीन में, चाहे सीधा डाल दो, चाहे टेढ़ा रख दो, सीड की पोजीशन चाहे कोई भी हो, प्लेम्यूल विल ऑलवेज गिव राइज टू द शूट, रेडिकल विल ऑलवेज गिव राइज टू द रूट। देयर आर सम डिफरेंसेस इन द डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स, ये आप देख लेना। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो नीट में बहुत बार पूछी जाती है कि आप लीफ का पैटर्न देखकर कैसे बताओगे मोनोकोट है या डाइकोट है। दूसरा, जो फ्लोरल पार्ट देखो, ये एंजियोस्पर्म्स है, इन पे फूल उगेंगे ही उगेंगे। फ्लोरल पार्ट्स का मतलब होता है, आपने फ्लावर की पत्तियां देखी होंगी, कलर्ड पेटल्स, जिसकी वजह से हम अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स की तरफ। अगर कोई डाइकोट प्लांट है
तो उसके जो फ्लावर के पार्ट्स होंगे वो मल्टीपल होंगे 4 और 5 के, मतलब उसमें या तो 4 मिलेंगे या 8 पेटल्स होंगी या 16 होंगी या 20 या 24, मतलब 4 या 4 के मल्टीपल्स होंगे, 5 या 5 के मल्टीपल्स होंगे। अगर उसको अनडिस्टर्ब छेड़ा नहीं है, नेचुरली अगर देखते हो तो, ऐसा नहीं कि कुछ तोड़ दिया और उसके बाद आप काउंट कर रहे हो। वेरी सिंपल थिंग इज कि आप पौधे को देखकर, उसके लीव्स को देखकर बता सकते हो कि वो मोनोकोट है या डाइकोट है। अदरवाइज आप उसके फ्लावर के पार्ट्स को काउंट करके भी बता सकते हो। मोनोकोट में क्या होगा, 3 के मल्टीपल, या तो 3 होंगी पत्तियां, या 6 होंगी, या 9 होंगी, या 12 होंगी। इस तरीके से अनियन में, मेज में ये देखने को क्लियरली मिलता है। ये था सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट दी एंजियोस्पर्म्स। अब आता है रिप्रोडक्शन। 12th में फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। कैन यू इमेजिन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपके पूरे चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है, आधे पेज का। +2 में इसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन ही दिया गया है, उसका डिटेल्स 12th में कराई जाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनके फ्लावर, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, स्टेमन, ये मेल का सिंबल होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं कार्पल या फिर पिस्टल, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन का सिंबल है, फीमेल, ठीक है। अगर आप फ्लावर का डायग्राम देखते हो तो इस तरीके से है, वो वाला डायग्राम नहीं जो बचपन में हम ड्राइंग में बनाते हैं, वो नहीं। बायोलॉजिकली अगर फ्लावर का डायग्राम देखा जाए तो वो ऐसा होता है। ये देख रहे हो नीचे का हिस्सा, दिस इज द थैलेमस, ठीक है। इस थैलेमस के ऊपर पूरा का पूरा फ्लावर अटैच होता है। कभी आप गुलाब का फूल देखना, गुलाब का फूल सबने देखा होगा, इसीलिए मैं उसका एग्जांपल ले रही हूँ। उसके नीचे बिल्कुल एक सोलन सा एरिया दिखाई देता है, दैट इज द थैलेमस। थैलेमस का काम क्या है, सारे फ्लोरल पार्ट्स को जोड़कर रखना। फिर गुलाब के फूल को इमेजिन करो, नीचे उसकी ग्रीन कलर की पत्तियां दिखाई देती हैं, दीज आर नोन एज दी सेपल्स। फर्स्ट क्या है, थैलेमस, जो ग्रीन कलर के लीव्स दिखाई देते हैं, दीज आर दी सेपल्स, ठीक है। कलर्ड पत्तियां जिसकी तरह से अट्रैक्ट होते हैं, येलो रोज, रेड रोज, व्हाइट, ब्लैक, तरह तरह की रोजेस हैं, कलर्ड पत्तियां होती हैं, दीज आर नोन एज दी पेटल्स, ठीक है। सेपल्स ग्रीन होती हैं, पेटल्स क्या होंगी, कलर्ड, कोई भी कलर हो सकता है। ये जो बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर दी स्टेमन, ये मेल पार्ट होता है। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक बाइलोब स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, एक लोब ये, फिर एक लोब ये, दिस इज नोन एज द स्टेमन। ये जो सेंटर में पार्ट है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये है स्टिग्मा। ये जो सेंटर में लंबी सी पाइप है, दिस इज नोन एज द स्टाइल। लोअर जो स्वॉलन एरिया है, दिस इज नोन एज द ओवरी। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी क्लियरली। ये फ्लावर का डायग्राम है बेटा। नीचे क्या है, थैलेमस। आई विल सी यू एनिमेशन, उसमें आपको पूरा क्लियरली दिखाई देगा। थैलेमस के ऊपर क्या है, सेपल्स। सेपल्स के ऊपर ये जो कलर्ड पत्तियां होती हैं, दीज आर दी पेटल्स। ये स्टेमन, और बीच में ये जो रिप्रोडक्टिव एरिया दिखाई दे रहा है, स्वॉलन सा अलग सा, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ओवरी जो होती है, ये किसी भी फ्लावर की जो ओवरी होगी वो उसका क्या होगा, फ्यूचर फ्रूट। मैंने कल भी बताया था, इसका बेस्ट आप देख सकते हो, मटर का फूल, लेमन का फूल, नींबू का फूल, इनकी जब ओवरी निकालो, डाइसेक्ट करो, मैं आपको प्रैक्टिकल में जरूर करके दिखाऊंगी क्लास में। ओवरी अगर इनकी निकाल के देखो तो वो बिल्कुल फ्रूट की तरह दिखाई देती है। नींबू के फूल की ओवरी हूबहू नींबू जैसी होती है, लेकिन बहुत छोटी होती है। मटर के फूल में जो ओवरी निकलती है वो टाइनी मटर होता है, बिल्कुल छोटा सा मटर होता है। आप देख के बता सकते हो कि यही फ्यूचर क्या है, फ्रूट। इस ओवरी में जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं, दे आर दी सीड्स। सपोज ये नींबू जो है वो उसकी ओवरी है, नींबू में जो सीड्स मिलते हैं, देज आर दी ओव्यूल। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द लेमन क्योंकि ये बड़ा कॉमन है, हर किसी ने देखा होगा, यूज किया होगा इसको। अदरवाइज आप हर फ्रूट पे ये रूल अप्लाई करता है कि जो ओवरी होगी वो क्या होगी, फ्यूचर फ्रूट होगी, ओव्यूल्स क्या होंगे, फ्यूचर सीड्स होंगे। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था। ये मेल पार्ट ऐसा दिखाई देता है, नीचे क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट, ऊपर क्या होता है, एंथर। फीमेल पार्ट ऐसा दिखाई देता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। सैक वर्ड जहां पे भी आ जाता है समझ जाया करो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने बताया था माइक्रोस्पोरेंजिया, वो भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। पोलन सैक,
जहाँ पे पॉलन बनेंगे। पॉलन सैक अगर वर्ड आता है तो इसको क्या बोलोगे, एक ऐसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पर पॉलन बनेंगे। अगर मैंने लिख दिया एम्ब्रियो सैक, मतलब एक ऐसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ठीक है, अब थोड़ा सा टेक्निकल स्टार्ट हो जाता है। ओवरी के अंदर ये देखो, ये फीमेल पार्ट था ना, हम ऊपर का नहीं बना रहे, नीचे की ओवरी बना रही हूँ सिर्फ। इसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में यहाँ 3 सेल्स मिलती हैं, फिर यहाँ 3 सेल्स मिलती हैं। ये देखो, ये मैंने एक अलग कलर से सेल बनाई है, सेंटर में 2 सेल्स हैं यहाँ। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा के लिए लर्न करनी है, 12th में तो ये आएगा ही आएगा। ये जो 3 सेल्स हैं इनको नाम दिया है एंटीपोडल सेल्स। ये जो एग होता है ना, इसके एंड होते हैं, 2 एंड होते हैं, चैलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड। देखो ये एक मान लो एग है, इसके 2 एंड है, चैलेजल और माइक्रोपाइलर। कैसे भी बना दो, कहीं भी बना दो, चाहे मैं ऊपर चैलेजल एंड बना दूं, नीचे माइक्रोपाइलर एंड बना दूं, चाहे मैं ऊपर माइक्रोपाइलर एंड बना दूं, नीचे चैलेजल। मेंशन करना जरूरी है, 12th में आएगा ये डिटेल में कि जो भी आप एंड बनाओ आपको वहां मेंशन करना जरूरी है, सी से चैलेजल एंड, एम से माइक्रोपाइलर एंड। और ये चीज ध्यान रखना कि जो चैलिजल एंड पर 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, 1 2 3, 3 एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये हमेशा चैलिजल एंड पे होंगी। अगर आपने चैलिजल एंड ऊपर बना दिया तो आप ये तीनों सेल ऊपर बना दोगे, अगर आपने चैलिजल एंड नीचे बनाया है तो आप नीचे बना दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं। इनका काम क्या होता है, एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देना, ठीक है, पोषण देना, न्यूट्रिएंट्स देना। फिर ये माइक्रोपाइलर एंड आता है। माइक्रोपाइलर एंड चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, यहाँ क्या होगा, 2 लाल रंग की सेल्स दिखाई दे रही है, रेड कलर की सेल्स, इनको कहते हैं सिनर्जिट्स। ठीक है, सिनर्जिट्स यहाँ लिखा है मैंने, सेंटर में जो ये दिखाई दे रहा है, दिस इज द एग सेल। ठीक है, 3 एंटीपॉडल सेल्स दिखाई दी हैं। मैं आपको दूसरे पेज पे बना के दिखाती हूँ डायग्राम। We are talking about the angiosperms. Angiosperms में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा। ऊपर क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक, राइट। क्या प्रेजेंट है, ये ब्लू कलर से मैं ये दिखा रही हूँ यहाँ पर, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ अलोंग विद मी, अपनी कॉपी पे ड्रॉ करते जाओ, समझ आ जाएगा। अभी वैसे मैं आपको नोट्स भी दूंगी और एनिमेशन भी दिखा दूंगी। एम्ब्रियो सैक देखो, इसमें 2 एंड्स होते हैं, चैलिजल एंड और एक माइक्रोपाइलर एंड। ये जरूरी नहीं है कि चैलिजल ऊपर आएगा माइक्रोपाइलर नीचे आएगा, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हो सकता है। आपको इसको ये ध्यान नहीं रखना है कि चैलिजल ऊपर है या नीचे, आपको ये ध्यान रखना है एंटीपोडल सेल्स कहाँ होती है। अब हमेशा चैलिजल एंड के पास 3 सेल्स होती हैं, इन 3 सेल्स को कहते हैं हम एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये कहाँ है, चैलिजल एंड के ऊपर। फिर बात करते हैं हम नीचे वाले एंड की, ये कौन सा है, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक होता है एग। ठीक है, एग, उसके बाद इसके पास और क्या है, यहाँ 2 सेल्स होती हैं, इनको कहते हैं सिनर्जिट्स। समझ आ रहा है, ये रेड कलर से जो सेल्स हैं ये है सिनर्जिट्स। ज्यादा कलरफुल हो गया है ये, आई थिंक आपको समझ आता होगा। एक, अब आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है कि हमेशा चैलिजल एंड पर क्या होंगी, एंटीपोडल सेल्स। वो चैलिजल चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होगा, एक एग होगा प्लस 2 क्या होंगी, सिनर्जिट्स। ठीक है ना, सेंटर में क्या प्रेजेंट है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये फ्यूज होके क्या बना देते हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, वैसे ये क्या होंगे, पोलर न्यूक्लियाई, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, एन और एन, एन प्लस एन मिलकर क्या बनाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, ओवरी में क्या है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ऊपर एंटीपोडल सेल्स मैंने दिखाई है चैलिजल एंड पर। माइक्रोपाइलर एंड पे एक सेंटर में एग होता है, साइड में 2 सिनर्जिट्स होती है, और सेंटर में क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब क्या हुआ कि किसी फूल के अंदर पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो गए और ये कहाँ आ गए, स्टिग्मा पर। तो आपसे पूछा जाएगा स्टिग्मा का काम क्या है। स्टिग्मा का काम होता है पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करना। इसमें एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, चिकना सा सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से जो ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं यहाँ के चिपक जाते हैं। रिसीव कर लिए। अब
कुछ पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं और एक पाइप बनाते हैं। स्टाइल का काम क्या है? पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाना। इस स्टाइल के अंदर से एक पोलन ट्यूब निकल रही है। इस पोलन ट्यूब में क्या निकल आएंगे? आपको मैंने बताया था पोलन ग्रेन क्या होते हैं? गेमीटोफाइट्स। इनमें क्या प्रेजेंट होंगे? गेमीट्स। सिंपल सी बात है, देखो पोलन ग्रेन गिरे ऊपर आकर मेल से, ये कहां से आए? मेल पार्ट से। ये वाला पार्ट कौन सा है? फीमेल पार्ट है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर क्या बना दी? पोलन ट्यूब। ये जो येलो कलर की दिखाई दे रही है, दिस इज द पोलन ट्यूब, राइट। अब पोलन ट्यूब में ग्रीन ग्रीन क्या है? दो मेल गैमीट्स। पोलन ग्रेन तो मेल गेमीटोफाइट था ना, वो क्या लेकर आया? मेल गेमीट। अब द पॉइंट इज कि जो ट्यूब होती है ये क्या करेगी? ये ट्यूब ऐसे घूमती हुई आएगी और माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है। देख रहे हो, ये ट्यूब पूरी ऐसे घूम कर आई एम्ब्रियो सैक से, और माइक्रोपाइलर एंड ऊपर होता तो ऊपर से आ जाती, नीचे है तो नीचे से आएगी। माइक्रोपाइलर एंड जहां होगा ये वहीं से एंटर करेगी, यहाँ से अंदर कर दी। अब जैसे ये जो सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, सिनर्जिड्स क्या करती हैं? सिनर्जिड्स ब्रेक दी पोलन ट्यूब। तो आपसे कोई पूछता है सिनर्जिड्स का काम क्या है? पोलन ट्यूब को ब्रेक करना। जैसे ही पोलन ट्यूब ब्रेक करेंगे, गेमीट्स बाहर निकल आएंगे ट्यूब के अंदर गेमीट्स से। अब एक गेमीट यहाँ फ्यूज करेगा और एक गेमीट यहाँ फ्यूज करेगा। समझ रहे हो? एक मेल गेमीट, दो मेल गेमीट आए थे, एक मेल गेमीट ने फ्यूज किया एग के साथ और वन मेल गेमीट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। दो तरह का फ्यूजन हुआ। That is why this is known as the double fertilization. Very 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 important thing. मैक्सिमम क्वेश्चन 100% चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के। मैं पेपर बनाती हूँ तो मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। क्यों? क्योंकि एक मेल गेमीट एग के साथ फ्यूज करता है, एक मेल गेमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है। जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, जब ये फ्यूज करेंगे तो ये क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, तो जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉइड। लेकिन ये हैप्लॉइड है, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड है, तो एंडोस्पर्म क्या होगा? ट्रिप्लॉइड। 3n, 1n + 2n = 3n। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। मैं आपको भी एनिमेशन में दिखाऊंगी ये सब कुछ दोबारा से। ये सब यही बनाया हुआ है। पहले पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर फॉल करते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ खुशबू, यहाँ देखो तुम, बिल्कुल भी टफ नहीं है। पहले तो अपने दिमाग में बिठाओगे, दिस इज द इजीएस्ट थिंग इन द होल चैप्टर। सबसे इजी है, इंटरेस्टिंग है। ये स्टिग्मा था, यहाँ पे आके पोलन ग्रेन गिरे, ठीक है, पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा, पहली बात। फिर क्या हुआ? पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकली, पोलन ट्यूब टेक द टू मेल गेमीट्स टू द एम्ब्रियो सैक। ये पोलन ग्रेन है, ये एम्ब्रियो सैक है, दोनों में बहुत दूरी है। ये दूरी कौन तय करती है? पोलन ट्यूब। ये पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब बनाकर कहाँ आएंगे? एम्ब्रियो सैक में। इस पोलन ट्यूब में क्या आ गए? दो मेल गेमीट्स। एंड द थिंग इज कि पोलन ट्यूब विल ऑलवेज एंटर थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, चाहे माइक्रोपाइलर एंड ऊपर हो चाहे नीचे, वहां से एंटर करेगी। जैसे ही पोलन ट्यूब ने एंटर किया, ठीक है, सिनर्जिड्स ने पोलन ट्यूब को एकदम तोड़ देना, क्रश कर देना है। एक मेल गेमीट एग के साथ फ्यूज करेगा और एक मेल गेमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। दो बार फ्यूजन होता है। That is why this is known as the double fertilization. मैं फिर से बोल रही हूँ, ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा, ये मान लो। +2 में तो ये अपने आप में एक पूरा का पूरा क्लियर चैप्टर है, ठीक है। तो दो मेल गेमीट फ्यूज करते हैं। देखो, एक बार मेल गेमीट ने एग के साथ फ्यूज किया, जाइगोट बन गया। एक बार मेल गेमीट ने सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया, एंडोस्पर्म बन गया। इस एंडोस्पर्म को PN भी बोला जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखना है, पोलन ट्यूब ऑलवेज एंटर फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि वहां सिनर्जिड्स होंगे और सिनर्जिड्स ही उसको ब्रेक करने के काम आती है। अभी क्या होगा? एंडोस्पर्म बन गया और जाइगोट बना और एंडोस्पर्म बना। जाइगोट आगे जाके किसमें कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो में। ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। तो हर चीज का फंक्शन पता होना चाहिए। पहले एंटीपोडल सेल्स थी, जब तक एम्ब्रियो नहीं बना था, जब तक एम्ब्रियो सैक था सिर्फ, देखो, जब तक सिर्फ एम्ब्रियो सैक था, उसको न्यूट्रिशन कौन देता था? एंटीपोडल सेल्स, जो कहां प्रेजेंट थी?
चैलिज़ल एंड पर। जब एम्ब्रियो बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो इसको न्यूट्रिशन कौन देगा? एंडोस्पर्म। एंटीबॉडी खत्म हो जाती है, अपने आप डीजनरेट हो जाती है, इसको न्यूट्रिशन कौन देगा? एंडोस्पर्म। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। सिनर्जिड्स का काम क्या है? पॉलन ट्यूब को ब्रेक करना। एग का काम क्या है? ये फीमेल गैमीट है, फ्यूज करेगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस का काम क्या है? ये भी फ्यूज करेंगे और एंडोस्पर्म बनाएंगे। एंटीबॉडी का काम क्या है? एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देना, बाद में खुद ये क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है, इनका कोई काम नहीं रह जाता। ये जो पोलन ग्रेन उड़कर सिग्मा के पास आते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द पॉलिनेशन। ठीक है, बाद में ये ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पूरी की पूरी फ्रूट में सीड बन जाएगा, और सीड के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो। एनिमेशन देखो आप, कुछ भी डाउट होगा तो आई एम श्योर इससे क्लियर हो जाएगा, नहीं होता तो फिर मैं रिपीट करूंगा। Flowering plants undergo a unique reproductive process where there are two fertilization events. This double fertilization event occurs between the male reproductive organ, the male gametophyte, and the female reproductive organ, ये दिख the रहा female है? gametophyte. ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये वाला, ये दिख रहा है? ये क्या है? स्टिग्मा। दिस इज द स्टाइल। ओवरी दिखाई नहीं दे रही, हिडन है वो। ये क्या है? एंथर्स। और ये क्या है? फिलामेंट। ये साथ में जो दिखाई दे रहे हैं, ये मेल वाले पार्ट है, पतले पतले, और ये सेंटर में क्या है? ये थिक है जो थोड़ा सा। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Before the fertilization event can occur, the ovule has This to is the undergo some ovary. changes. At present, the ovule contains one reproductive cell known as the megaspore or mother cell. This cell is diploid. And undergoes spore or mother cell. At present, the ovule contains one reproductive cell known as the megaspore or mother cell. This cell is diploid and undergoes meiosis, producing 4 haploid megaspores. In the majority of species, 3 of these megaspores degenerate, leaving only one surviving megaspore. This surviving megaspore expands and undergoes 3 rounds of mitosis to produce 8 haploid nuclei. यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना बेटा, जो हमने जिम्नो में पढ़ा था ना, ये थोड़ा उसी को बता रहे हैं, चाहे आप ना लिखना। शुरू में अंदर क्या थी? मेगास्पोर मदर सेल, उसमें हमने पढ़ा था ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। इसने क्या किया? मियोसिस। मियोसिस करके क्या बना दिए? 4 मेगास्पोर्स। ठीक है, अब ये जो 4 मेगास्पोर्स होते हैं, इनमें से एक, सिर्फ 3 तो हो जाते हैं डीजेनरेट, सिर्फ एक बचता है। एक क्या करता है? माइटोसिस। माइटोसिस कितनी बार करता है? करेगा ये, इन्होंने अभी बताया था, शायद 4 टाइम्स करता है माइटोसिस। मतलब एक सेल एक बार डिवाइड हो गई, 2 बन गई, फिर ये दोबारा डिवाइड होंगी, कितनी बनेंगी? 4, ऐसा ही ना? ठीक है, फिर ये दोबारा डिवाइड होंगी तो कितनी सेल्स बन जाएंगी? 8 सेल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये चारों जब डिवाइड करती है तो 8 बन जाए। मतलब कितनी बार माइटोसिस हुई? 1 2 3। तो ये कितनी बार डिवाइड करता है? 3 बार। शुरू में ये बता रहे हैं कि ओवरी में क्या थी? मेगास्पोर मदर सेल। इट अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म द मेगास्पोर्स। ठीक है, मेगा मतलब फीमेल। 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जिनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है। ये एक 3 बार माइटोसिस करता है, वो माइटोसिस करके 8 सेल्स बनती है। इस चाहे प्रोसेस को अभी चाहे आप ना करो, ये आपका 12th में आएगा। ये 8 सेल्स वही थी, यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स, फिर यहाँ पे एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स, सेंटर में ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बना रहे हैं कि वो जो 8 सेल्स है वो आई कहाँ से। ठीक है, चाहे आप उसको ना भी करो, आप सीधा इसका अरेंजमेंट ध्यान रखो कि कौन सी सेल कहाँ है। फिर से सुनो इसको। Megaspores degenerate and undergoes meiosis. The ovule contains one reproductive cell known as the megaspore or mother cell. This cell is diploid and undergoes meiosis, producing 4 haploid megaspores. In the majority of species, 3 of these megaspores degenerate, leaving only one surviving megaspore. This surviving megaspore expands and undergoes 3 rounds of mitosis to produce 8 haploid nuclei.
As the nuclei have not developed any individual division, they initially share the same cytoplasm. This complete structure is known as the embryo sac. Within the established embryo sac, cell walls begin to form between most of the nuclei. 3 cells named antipodal cells form opposite the opening of the ovule, known as the micropyle. Another 3 cells form above the micropyle. 2 of these are synogyns, and the other is the egg cell. This leaves 2 nuclei in the center of the ovule. These central एक्चुअली nuclei उन्होंने आपको remain ये together. बताया कि 8 cells आई कहाँ से. दिस इज योर ओपिनियन कि आपको अभी करना है कि नहीं करना है. अदरवाइज स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? मेगास्पोर मदर सेल से. 12th में तो ये आएगा ही आएगा. इतना भी आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो अभी के लिए. In one large cell, it is the egg cell and this central nucleate cell which will eventually become part of the double fertilization event. In order for the double fertilization event to occur, the male gametes, the sperm, must travel from the anther to the embryo sac within the female reproductive organ. The pollen grain contains 2 main cells. A cell named the tube cell makes up the bulk of the pollen grain, and the sperm cell, which at this stage is known as the generative cell. To reach the embryo sac, a pollen grain must land on the stigma. Once landed, it begins to germinate. The tube cell forms a long structure down the style and into the ovary. The generative cell travels behind the tube cell nucleus. Once near the ovary, it divides by mitosis to produce 2 haploid sperm cells. The pollen tube reaches the micropyle and releases the sperm cells into the embryo sac. One of the 2 sperm cells fertilizes the egg cell. This produces a diploid zygote, which will become the embryo. The other sperm cell moves up and fuses with both of the central nuclei, forming a triploid cell. This unusual triploid cell develops into an endosperm and serves as the embryo's food supply during early development. It is only angiosperms, flowering plants, which have this double fertilization characteristic, where a diploid zygote and a triploid endosperm form. Gymnosperms, pines, tracheophytes, ferns, and non-tracheophytes, mosses, lack this double fertilization feature. Development and triploid and non-tracheophytes mossid endosperm form. Gymnosperms, pines, tracheophytes, ferns, and non-tracheophytes mosses lack this double fertilization feature. ये डबल फर्टिलाइजेशन फीचर सिर्फ किस में है? एंजियोस्पर्म्स के अंदर. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. इसे फिर से रीड करो. कोई डाउट होगा तो मैं कल ले लूंगी इसको.